नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ड्रीम इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी बुक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता पद जो सूरदास द्वारा रचित है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं प्रश्नों का जवाब देना। पहला प्रश्न है, सूरदास का निधन कब हुआ? तो 1554, 1558, 1585, 1583। तो सही जवाब होगा 1583। अगला का था, सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट किस गांव में हुआ था? सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट किस गांव में हुआ था? तो सीही नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? सीही नामक गांव में। सूरदास का निवास स्थान कहाँ कहाँ था? यानी कि सूरदास जी कहाँ कहाँ रहते थे? गाँव घाट, वृंदावन, पारसोली ग्राम, इनमें से सभी। तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सूरदास की अभिरुचि किन किन चीज़ों में थी? सूरदास की अभिरुचि किन किन चीज़ों में थी? पर्यटन, सत्संग, वैराग्य, इनमें से सभी। तो सही हो जाएगा इनमें से सभी। इन सारे चीज़ों में सूरदास जी रुचि रखते थे। सूरदास का दीक्षा काल क्या है? यानी कि सूरदास ने कब से कब तक दीक्षा लिया था? तो 1509 से लेकर 1510 तक। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा सूरदास की। श्याम लीला किस भाषा में लिखी गई है? श्याम लीला किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी। तो सही होगा ब्रज। क्यों? क्योंकि सूरदास जी अवध क्षेत्र में रहते थे, ब्रज क्षेत्र में रहते थे, इसलिए वह ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे और वह कृष्ण मार्गी भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सूरदास के पद किस पुस्तक से ली गई है? सूरदास के पद किस पुस्तक से ली गई है? तो सही हो जाएगा सूरसागर से। कहाँ से ली गई है? सूरसागर से। अगला प्रश्न 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है, सूरदास किस धारा के कवि हैं? कृष्णश्री, है ना, यानी कि कहेंगे कृष्ण मार्गी धारा के। किस मार्गी धारा के? कृष्ण मार्गी धारा के। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कहता है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो नंद बाबा की गोदी में। किनकी गोदी में? नंद बाबा की गोदी में। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किस चीज़ की सूचना दी जाती है? तो प्रथम पद में कृष्ण भगवान को भोर होने की, सुबह होने की सूचना दी जाती है और दूसरा पैरा में, यानी कि दूसरा पद में उनको खिलाने का बात की गई है। अगला है जी हमारा, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि माने जाते हैं? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि माने जाते हैं? भक्ति काल के। अगला कहता, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सुरसागर है ही, साहित्य लहरी है ही, सुरसावली है ही, इसमें हो जाएगा सतसई। क्या हो जाएगा जी? सतसई। अगला प्रश्न है जी, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की है? तो उनकी रचना सतसई नहीं है, सुरसागर है उनकी रचना। दोहावली और कवितावली दोनों तुलसीदास की रचना है। सूरदास को किस चीज की भूख है? सूरदास को कृष्ण की जूठन की भूख है। सूरदास को कृष्ण भगवान की जूठन की भूख है। सूरदास की अनुमानतः जन्म तिथि कब है? यानी कि सूरदास कब जन्मे ये तो पूरी तरह से पता तो नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि सूरदास लगभग कब पैदा हुए थे। तो इनका जन्म हुआ था लगभग 1478 ईस्वी में। कब जी? 1478 ईस्वी में। मीरा ने अपना प्रीतम किसे बनाया? मीरा ने अपना प्रिय किसे माना? कृष्ण भगवान को। अगला प्रश्न है जी, कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि ने रखती नंदरनिया में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार जी? अनुप्रास अलंकार। कमल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है? कमल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है? इसमें भी अनुप्रास है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। साहित्य लहरी किसकी रचना है जी? सूरदास की। अगला प्रश्न है जी, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? मैंने बताया अभी कि वो ब्रज क्षेत्र में रहते थे और उनकी रचना का भाषा था ब्रज भाषा। क्या था जी? ब्रज भाषा। ठीक है। सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। क्या नाम था जी? वल्लभाचार्य। अगला कहता, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? अष्टछाप, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग और इनमें से कोई नहीं। तो सही हो जाएगा पुष्टि मार्ग।
इसमें आधा सौ होता है ये वाला, ठीक है मूर्धन स। अगला कहता वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सुर किस भाव के पद गाते थे, यानी कि जब तक वो वल्लभाचार्य से नहीं मिले थे तब तक वो किस भाव के पद गाते थे। तो दैन्य। सूरदास किसकी रचना है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है जी। सूरदास किसकी रचना है, सूरदास किनकी रचना है, तो ये हो जाएगा जी सूरसागर, सॉरी सूरदास नहीं था, सूरसागर किसकी रचना है, तो यही तो इसका ऑप्शन था सूरदास की। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित क्यों लगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित क्यों लगा, क्योंकि सूरसागर जो है वो एक गीति काव्य है, ठीक है। कैसा काव्य है जी, गीति काव्य। राधा रसकेली किसकी रचना है, तो ये भी सूरदास की। 2021 का 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। सूरदास किस भाषा में, सूरसागर, सूरदास होता है, ये सूरसागर होता है इसमें, सूरसागर को किसने लिखा, सूरदास ने। कितना आसान नाम है, सूरसागर को लिखा सूरदास ने। सूरसागर किस भाषा में रचित है, तो मैंने अभी तुरंत बताया था सूरसागर सूरदास किस भाषा में ज़्यादा लिखते थे, तो ब्रज भाषा में, ब्रज क्षेत्र में रहते थे। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, तो मैंने बताया था श्रृंगार रस में जिसमें रोमांटिक बात की गई हो। वात्सल्य रस का मतलब जिसमें बड़े व्यक्ति छोटे के प्रति प्रेम दिखाता हो, जिसमें जैसे यशोदा माँ कृष्ण भगवान के प्रति प्यार दिखा रही है तो उसको कहेंगे वात्सल्य रस। हास्य रस जिसमें हंसी आ जाए। रौद्र रस जिसमें किसी की वीरता का बखान की गई हो। अगला कहता है जी किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। राधा रसकेली की, सुरसागर की, सुरसावली की, साहित्य लहरी की। तो आप लोग जानते ही हैं जी कि ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें भी सही जवाब हो जाएगा सुरसागर। क्या हो जाएगा जी, सुरसागर। हिंदी साहित्य का सूरी किसे कहा जाता है, सूरदास को। हिंदी साहित्य का सूरी किसे कहा जाता है, सूरदास को। 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। रमती गाँव खरकनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, सूरदास के पद से। 2021 का प्रश्न है। 2019 में अगला पूछा हुआ प्रश्न है सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, हो जाएगा सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास और राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास। सूरदास की कौन सी रचना है, पुत्र वियोग, कड़वक, छप्पा, सूरसागर। देखिए 2019 और 22 दोनों साल पूछा हुआ है तो हो जाएगा सूरदास की रचना कौन सी है, सूरसागर। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, सॉरी किस इसमें से निम्नलिखित में से किस कविता के कवि हैं, तो इसमें हो जाएगा सूरसागर। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, मैथिली। तो आप लोगों को मैंने ये प्रश्न 2 बार 3 बार पीछे भी कराया लेकिन अलग अलग टाइप में कराया। 2021 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है तो हो जाएगा ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, ठीक है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, वात्सल्य मतलब वही बड़े व्यक्ति जब छोटे के प्रति प्रेम दिखाता हो तो उसको कहते उसके अद्वितीय कवि, मतलब उनके जैसा कवि कोई नहीं है विश्व में। ये किनको ये उपाधि दिया गया था, सूरदास को। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है तो ये हो जाएगा जी हमारा सूरदास, ठीक है।